अभी तक इस खेल में शायद इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज़ अभी तक किसी को कुछ भी पता ही नहीं था मेरे कारनामों के बारे में। कोई नहीं था मुझसे भिड़ने वाला। बट नाउ इस गेम में थोड़ा-सा मज़ा आने वाला था मुझे। फर्स्ट टाइम लाइफ़ में पहली बार मैंने अपने विक्टिम को थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट क्या कर लिया। ये पगलैट चूतिया औरत अपने फकिंग हायर लेवल के लोगों के साथ मेरे ही अगेंस्ट प्लान बना बैठी। व्हाट द हेल! डू यू सीरियसली थिंक आई एम अ स्मॉल रोडसाइड क्रिमिनल? नो, आई एम नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी आलिशा का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है। मैं स्टूडियो को अच्छे से साफ करके सारे सबूत और निशान मिटाकर एज सुन एज पॉसिबल अपने घर पर आ चुका था। एंड आई वॉज रिलैक्स टेकिंग अ सिप ऑफ हॉट चॉकलेट बिकॉज आई लव चॉकलेट्स टू मच। Along with this, मैं रूम में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहा था एंड आई एम ट्राइंग टू पीसफुली एंजॉय माई विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन ऑफ द रिचुअल। यार क्रिस, देख दुनिया में चूतिए लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सपोज अगर लाइव तेरी आंखों के सामने कोई खतरनाक साइकोपाथ अपने विक्टिम को बेरहमी से पूरा मजा लेते हुए मार डाले, और अगर तू ये सब देख ले, देन क्या तेरी एक पल के लिए भी हिम्मत होगी कि तू उस साइकोपाथ के डायरेक्ट सामने चला जाए? I'm pretty sure about your answer, and that is not for sure. And most probably you will immediately call the cop. दुनिया में जितने भी कीड़े हैं सबकी फटेगी, स्पेशली मेरे जैसे साइको के सामने आने पर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो साला पैदा ही चूतिया होते हैं। तुम्हारे उस सो कॉल्ड बिना किसी काम के भगवान ने ऐसे लोगों को बुद्धि के नाम पर सिर्फ काव डंग और पगलैटी भरकर भेजा होता है। सडनली मेरे घर की डोरबेल बजी एंड यूजुअली कोई भी मेरे घर पर आता ही नहीं है। मैंने दरवाजा खोला एंड आई सॉ मार्क स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। दैट मदरफकर मार्क, द ओनर ऑफ दैट स्टूडियो जहां पर मैंने आयशा और उसके गुंडों का गेम बजाया था। आई वॉज जस्ट वंडरिंग वाई ही इज आउटसाइड माई हाउस एंड हाउ द फक ही नो माई एड्रेस। मैंने उसका सारा पेमेंट भी कर ही दिया था। देन व्हाट द हेल ही वांट्स नाउ? और मैंने छोटी से छोटी चीज और सबूत गायब ही कर दिए थे। देन व्हाट नाउ? उसने कहा, हाय डेविड, तुमने मेरे स्टूडियो में जितने भी लोगों को मारा है ना, वो तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बट डोंट वरी, आई विल नॉट कॉल द पुलिस इफ यू जस्ट पोलाइटली फुलफिल माई डिमांड। उस रात while I was seriously busy in my ritual and finishing those bloody bastards, वो मार्क अपने स्टूडियो पर आया था। जस्ट वहां से गुजरते हुए मुझसे मिलने के लिए स्टूडियो के अंदर आने की कोशिश करता है, बट इससे पहले उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां पर अंदर से खून बहता हुआ आ रहा था। और अंदर से आते हुए चीखने चिल्लाने के शोर पर भी उसका ध्यान गया। वो वहीं रुककर ऑब्जर्व करने लगा और दरवाजे के की होल से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। और इस चोमू ने सब कुछ देख लिया। वो डेड बॉडीज, रिचुअल के रिलेटेड थोड़ा बहुत एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली उसको समझ आ ही चुका था कि ये सब फेक तो नहीं है और ये कोई शूटिंग नहीं चल रही। और बस मैंने जो इतनी मेहनत से उस भंगार स्टूडियो को साफ किया, सारे सबूत मिटाए, इट्स गॉन वेस्ट। कसम से ब्रो, अगर उस टाइम मुझे हल्की सी भी भनक लग जाती इस भड़वे की, मैं इसका केस लगे हाथ उसी टाइम फाइनल कर ही देता। बट नो प्रॉब्लम, ये भाड़ू अपने आप ही चला आया मेरे पास और एक नंबर का लुल इंसान है जो जस्ट एक छोटे से खिलौने के साथ, एक पिस्तौल के साथ मुझसे डील करने आ गया। मैंने कहा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कीजिए और प्लीज मुझे पुलिस से मत पकड़वाना। आपकी जो भी डिमांड्स है मैं सब पूरी करने को तैयार हूँ। आप बोलिए, आप बोलिए तो एक बार। और आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज प्लीज आप अंदर आइए, चल के बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मैं डेविड, डेविड द साइको, इस पीस ऑफ शिट से डर गया? नेवर, मेरी किसी से भी नहीं फटती है। फिर मैं उसके सामने उससे डरने की एक्टिंग करता हुआ उसे घर के अंदर लेकर आया और उसे बहुत प्यार से रिस्पेक्ट के साथ सोफे पर बैठने को कहा। मैं बोलने लगा, आप क्या लेंगे? आपको आपको कुछ चाहिए? मैं पानी लाऊं आपके लिए? उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। वेल, अब मैंने सीधे बोला कि चल, बहुत देर हो गई, अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। और अब तू मुझे ये बता कि तुझे क्या चाहिए? वो फट्टू मेरी स्टोन शिफ्ट को देख कर ही बड़ा शौक सा हो गया, पर फिर भी मेरे सामने कूल बनते हुए बड़ी चौड़ में बोला, देख डेविड,
तूने अगर ज़रा-सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो ये देख, ये तेरे सारे कांड की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मैंने कहा, "अरे! नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारा? डोंट वरी, तुम्हारे पास इतने सबूत हैं मेरे खिलाफ और तुमने अब मुझे अपने जाल में फँसा ही लिया है। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं तो सच में डर गया हूँ तुमसे। अब तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए?" उस ब्लडी जर्क ने मुझसे कहा कि वो चाहता है कि मैं, मतलब डेविड द साइकोपाथ, उसका पर्सनल नौकर, एक कुत्ता बन जाऊँ और वो मुझे जिस पर भी भौंकने को कहे, मैं भौंकने लगूँ। जिसको भी काटने को कहे, मैं काट लूँ। जस्ट अ सिंगल स्लैप। मेरे हाथों से सिर्फ एक ही थप्पड़ काफ़ी था, उस टेढ़ पसली चूतिए को स्विच ऑफ मोड में डालने के लिए। वो बिल्कुल मेरे मुँह के सामने थोड़ा आगे झुककर मुझसे बात कर रहा था एंड एंड ट्राइंग टू थ्रेटन मी। सीरियसली? फक। सडन एक जर्क के साथ थप करके मैंने खींचकर एक ऐसा जोर का तमाचा उसके गाल पर मारा, भाई एक ही स्लैप में उसके कान और नाक से खून बहने लगा। उसके हाथ में जो छोटा-सा खिलौना था, जिससे वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, मैंने थप्पड़ मारते ही इमीडिएटली वो अपने हाथ में छीन लिया उससे। एंड नाउ मैंने उससे कहा, "लुक, कैसे सब कुछ एक ही पल में पलट सा गया। जस्ट कुछ सेकंड पहले यहाँ बाजी तेरे हाथ में थी एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑन माय साइड।" मुझे ना तेरे जैसे हरामी, दूसरे के काम में उंगली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और तेरे जैसे कीड़े को निपटाने के लिए मुझे इस छोटे से खिलौने की भी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने वो गन अपनी पॉकेट में रखकर विद इन अ सेकेंड मार्क की गर्दन को बिल्कुल एक शेर जैसे अपने शिकार को पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही उसकी गर्दन पर एक टाइट ग्रिप बना ली। वो मेरे हाथों में एक मछली की तरह तड़प रहा था और मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे उसे अपने ही किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने उससे कहा कि तुझे क्या लगता है, मैं कोई सड़क छाप चूतिया इंसान हूँ, जो तेरी इन झंडू हरकतों से डर कर तेरा पालतू कुत्ता बन जाऊँगा? नेवर। मैंने अपनी ताकत के साथ मार्क का सर पकड़ के सीधा टेबल के कोने पर एक झटके से मार दिया, धाड़ से। फिर उसके सर पर पूरे प्रेशर और स्पीड के साथ अपनी एल्बो का एक ब्रूटल शॉट मारा एंड देन नाउ ही वाज अनकॉन्शियस। जब वो बेहोश हो रहा था, देन मैंने उससे कहा कि क्या हुआ बेटे? अपने बाप को फंसाने की सोच रहा था ना? गंदी नाली के कुत्ते। ठीक 3 घंटों बाद जब उसको होश आया है, तब उसने अपने आप को मेरे घर के छत के एकदम शांत अंधेरे और छोटे से स्टोर रूम में एक रस्सी से लटका हुआ पाया। पूरे रूम में बस खून ही खून फैला हुआ था एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, जब वो बेहोश हो चुका था, देन मैंने उसके होठ सिल दिए थे एक प्रोफेशनल सर्जन की तरह एंड नाउ ही इज एब्सोल्युटली नॉट एबल टू क्राई, स्क्रीम और इवन आस्क फॉर मर्सी और हेल्प। And now I decided to torture him for next some days और इसे रोज थोड़ा-थोड़ा मारने की कोशिश करूँगा। रोज, रोज इस कीड़े के साथ खेलूँगा। बहुत मज़ा आएगा यार। मैं एक कप कोल्ड कॉफ़ी के साथ मार्क के सामने जाकर बैठ गया। वो चीख या चिल्ला बिल्कुल नहीं सकता था। बस बिना आवाज़ के वो हवा में रस्सी से लटका हुआ फड़फड़ा रहा था, कूद रहा था। बट या वो रस्सी बहुत ही मजबूत थी यार, और वो कितना भी हिल ले, नाच ले, कूद ले, बट वो रस्सी बिल्कुल नहीं टूटने वाली थी। मैं उसके सामने बैठकर वो कोल्ड कॉफ़ी एन्जॉय करते हुए उससे बातें कर रहा था। एक हल्की-सी स्माइल के साथ मैंने उससे कहा, "क्या हुआ बेटे? दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, अब आदत डाल ले ऐसा दर्द, तब तक झेलने की जब तक तू मौत की बाहों में सो ना जाए।" वेल, जैसे ही मेरी वो कोल्ड कॉफ़ी खत्म हुई, मैंने लास्ट सिप ही लिया था, देन आई वाज़ गोइंग टू प्ले सम नाइस गेम्स विद हिम, सडनली मेरे लैंडलाइन पर एक कॉल आया। मुझे कॉल करने वाला, वो भी उस टाइम, कोई भी नहीं था। तो उस टाइम किसी का कॉल आना एक वियर्ड बात तो थी। मैंने इमीडिएटली माँ को वहीं लॉक करके छोड़ दिया और नीचे कॉल रिसीव करने पहुँचा। मैंने कहा, "हेलो, हू इज़ देयर?" सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई, "तुमने मेरी स्लेव को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तू है कहाँ और अब से तू कब और क्या-क्या करेगा, उस पर मेरी पूरी नज़र रहने वाली है और आज से तेरी डेडलाइन शुरू हो चुकी है। टिक-टॉक, टिक-टॉक, टिक-टॉक। किसी भी समय तेरे दरवाजे पर तेरी मौत खड़ी हो सकती है।
इसीलिए आप जो कुछ भी करना है, बहुत सोच समझ कर ही करना। अदरवाइज़ यू डोंट नो मी। वैसे हाँ, आज तूने ये जो ब्लैक टी-शर्ट पहनी हुई है ना, इट्स वेरी नाइस। कहाँ से खरीदी तूने? मुझे भी एक चाहिए। और हाँ, बड़े ही मस्त तरीके से तूने उस आदमी को भी अभी मारकर अपने घर की छत वाले रूम में छुपा कर रखा है। नाइस, गुड जॉब मैन। कॉल एंड होते ही डोरबेल बजी। बाहर तो कोई नहीं था बट नीचे ज़मीन पर एक एनवेलप पड़ा हुआ था, जिसमें एक नहीं कई सारी फ़ोटोग्राफ्स मिली। जब मैं अभी कॉल पर बात कर रहा था, तब की फ़ोटो और जब मैं उस मार्क से बात कर रहा था, उसको मार रहा था, उसे छत पर रूम में लटकाने जा रहा था, हर एक पल की फ़ोटो थी। इंटरेस्टिंग ड्रोन शॉट्स, प्रिटी इम्प्रेसिव। मैं बस एक हल्की-सी स्माइल के साथ, जैसे मुझे डर नहीं, अब उल्टा मज़ा आ रहा हो, आराम से सोफ़े पर जाकर बैठ गया और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करने लगा। मेरा दिमाग ना बहुत तेज़ है। मुझे हर एक चीज़ बहुत ईज़िली और जल्दी से समझ आ जाती है। वेल अभी तक मैं इतना तो समझ ही चुका था कि कॉल पर जो भी कोई था, वो जिस स्लेव को मारकर गलत किया कह रहा था, दैट स्लेव इज़ अलीशा एंड इट्स कन्फर्म्ड कि अलीशा बिल्कुल भी अकेली नहीं थी और ना ही वो मेन मास्टरमाइंड थी। शी वाज़ जस्ट अ स्लेव ऑफ दैट वन गाय जिसने मुझे कॉल किया है। एंड या अब मुझे ये गेम थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा था। दैट मैन ऑन कॉल वो ही है जो आलिशा को या फिर मोस्ट प्रोबेबली उस कमीनी आलिशा जैसी कई सारी लड़कियों से ओनली फैंस का धंधा करवाता है। लड़कियों की न्यूड्स का बिज़नेस चलाता है और बस एक गे की तरह लड़कियों के पीछे छुपकर पैसा कमाता है। ओके, तो गेम अब शुरू हुआ है एंड नाउ इसे खेलने में और मज़ा आएगा। इसने जो कुछ भी मेरे पेरेंट्स के साथ किया और जो कुछ भी मासूम लोगों के साथ किया इट्स वेरी ब्रूटल बट भले ही मैं कुछ ना कर पाया कोई बात नहीं बट इस डेविड को फंसता हुआ देखकर अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और ऐसे नीच लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यार क्रिस देख, व्हाट विल दे डू टू मी? विल दे कॉल द पुलिस? नो वे। जिस तरह का नीच घिनौना काम वो खुद कर रहा है ना, दैट रास्कल विल नेवर गो टू पुलिस। एंड सो व्हाट? अब वो मेरा क्या ही उखाड़ लेगा? लड़ेगा मुझसे? एंड सीरियसली यू थिंक दैट ही विल विन द फाइट विद मी? नो एंड नेवर। I have achieved a lot of satanic powers currently. So you so don't even you think to defeat me. No one can defeat me. Even the God can't defeat me now. फिलहाल अब तक ये तो मैं समझ ही चुका हूँ कि अब मैं पूरी तरह से उस अननोन कॉलर के सर्विलेंस में आ चुका हूँ। शांति से सोचने के लिए मैं तुरंत कोल्ड बाथ लेने अपने बाथरूम में जाकर चुपचाप से बैठ गया अपने बाथटब में एंड ऑल आई वाज जस्ट डूइंग दैट इज लाफिंग स्क्रीमिंग एंड जस्ट थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगले 3 घंटों तक मैं बस नहाता रहा और सोचता रहा एंड अब मैंने अपना प्लान बना लिया था बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग माई प्लान मुझे बड़ा मन कर रहा था उस मार्क के साथ थोड़ा खेलने का। तो मैं सीधे उसके पास पहुंचा। रूम में लटका हुआ मार्क अब बस एक जिंदा लाश जैसा लग रहा था पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो बोल नहीं सकता था। क्या तुम सोच सकते हो एक ऐसा इंसान जो सब कुछ देख रहा हो महसूस कर रहा हो लेकिन चिल्ला भी ना पाए। अब बस उसके साथ खेलने का वक्त आ चुका था। धीरे से उसके पास जाके मैं जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या हुआ मार्क? तूने सोचा तेरे पास रिकॉर्डिंग थी तो तू मुझे कंट्रोल कर लेगा? तेरे पास गन थी तो तू मुझे धमका लेगा? नहीं, तू साला एक चीज़ भूल गया कि लोगों को मारना, मसलना मेरी हॉबी है। आई लव डूइंग दिस। बड़े से बड़ा आदमी मुझसे नहीं जीत पाया और तुझे लगता है तू मुझे फँसा लेगा? वेल मैंने ना तुरंत एक बहुत ही ज़्यादा हेवी आयरन की एक्सरसाइज़ बॉल को उठाया और पूरे ब्रूटल फ़ोर्स और जर्क के साथ उस बॉल को सीधे उसकी दोनों आँखों पर थ्रो किया। एंड इफ यू डोंट नो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो बॉल कोई नॉर्मल बॉल नहीं होती है। इट्स रियली अ वेरी हेवी बॉल और वो भी मेटल की। वो कोई खेलने की चीज़ नहीं होती है। उसका एक शॉट पड़ा ना तो तेरी अंदर से आत्मा बाहर आकर साइड में खड़ी हो जाएगी और तुझे मरता तड़पता हुआ देखने लगेगी। उसकी दोनों आँखों को मैंने फोड़ दिया था और जिस कदर तड़प रहा था ना वो, देखकर बस मज़ा ही आ रहा था। और अब साफ-साफ दिख रहा था कि मार्क को ज़िंदगी से ज़्यादा चैन की मौत पाने की बहुत इच्छा होने लगी है। बट नहीं, इतना जल्दी नहीं। वेल अब बारी थी उस कॉलर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की। मेरे घर के बेसमेंट में मेरे सभी कीड़ों की बिलोंगिंग्स का एक कलेक्शन रहता है।
एक सीक्रेट प्रीशियस कलेक्शन। मेरे हर एक रिचुअल के अचीवमेंट्स को मैं वहाँ पर सँभाल कर रखता हूँ। अलीशा का सामान भी वहीं था। उसका पर्स, एक ब्रोकन फ़ोन और एक डायरी मेरे पास थी, और फ़ोन, उसका डेटा मैंने ऑलरेडी डिक्रिप्ट करके सेफ जगह पर रख ही दिया था, और ट्रैक होने का तो कोई सवाल ही नहीं। हर एक लूप होल मैंने क्लोज़ कर दिया था। आई एम नॉट अ स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल, आई एम अ गॉडडैम सिस्टम ब्रेकर। बेसमेंट, मेरा पर्सनल वॉल्ट, एक कोल्ड, डैम्प, ब्रॉड मेटल लाइन्ड हॉलवे, जहाँ हर रैक, हर शेल्फ एक कहानी रखता है। हर विक्टिम का एक पीस, किसी का हाथ, किसी की आँख, किसी का फ़ोटो, और उन्हीं में से एक खास शेल्फ जिसमें आलिशा की चीज़ें रखी थीं। उसका पर्स खोला, लिपस्टिक, हैंकी और वो ब्रोकन फ़ोन, और एक फ़ोल्डेड नोट। हाउ द फक आई मिस्ड दीज़ ऑल थिंग्स? एक्चुअली मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया था इन चीज़ों को। वेल, उस नोट पर लिखा था, मीट मी एट द हाउस ऑफ लीला, यूजुअल टाइम। नीचे सिर्फ एक इनिशियल आर और एक डायरी। उसमें लिखी हुई डेट्स एग्जैक्टली वही थी जब जब मेरी उस अलीशा से मुलाकात हुई थी, और लास्ट डेट द नाइट ऑफ द फाइनल रिचुअल। नाउ मैंने फ़ोन सिक्योरली एक स्पेशल टूल से बूट किया। गैलरी मोस्टली ब्लैंक, बट एक हिडन इनक्रिप्टेड फोल्डर था दैट वाज नेम्ड ओबीडिएंट। सीरियसली आई डोंट नो व्हाट द फक दैट मीन्स, बट फोल्डर के अंदर दो चीज़ें थीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सेल्फी, अलीशा विद अ एक्सट्रीमली फैट मैन, जिसका फेस पार्शियली हिडन था, बट उसके गले पे एक टैटू क्लियर था, टू serpent snakes wrapped around a single eye. और हाँ, he was fat as a goddamn buffalo, not human level fat, भैंसा लेवल का मोटा आदमी। और बैकग्राउंड, सेम रूम जिसमें अलीशा के ओनली फैंस और सारे पॉर्न वाले वीडियो शूट हुए थे। आई रिकॉग्नाइज्ड इट इंस्टेंटली। एंड देन द सेकेंड थिंग वाज अ ब्लॉग, सिर्फ कुछ सेकेंड्स का। अलीशा ने खुद शूट किया था। वो हाफ नेकेड थी, वल्गर अटायर, सेडक्टिव पोजेस, और उसके आसपास 6-7 और फीमेल्स एग्जैक्टली सेम वैसे ही वल्गर आउटफिट्स में सेडक्टिव तरीके से। वीडियो के एंड में वही भैंसा दिखाई दिया, एक थ्रोन जैसे चेयर पर बैठा हुआ, सराउंडेड बाय गार्ड्स एंड वेपन्स। तभी मुझे एक और चीज़ याद आई। जो चोमू गार्ड्स मैंने स्टूडियो में मारे थे, उनकी जैकेट्स में एक ब्लैक मैग्नेटिक एक्सेस कार्ड था जिसमें सेम आर इनिशियल था, और उनका पिछले काफ़ी समय के लोकेशन हिस्ट्री का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था। इट्स अ पार्ट ऑफ माई हैबिट। मैंने जैसे ही वो डेटा चेक किया, वेलमोर जोन 3rd डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस 13, वही जगह बार बार दिख रही थी। नॉट जस्ट गार्ड, अलीशा के फ़ोन का भी लास्ट लोकेशन वही था। जिस दिन रिचुअल किया था, उस दिन स्टूडियो पर आने से पहले दैट पिच वाज ऑन दैट सेम लोकेशन। तो ये सब रैंडम नहीं था, ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान था, और जो सबसे बड़ा पपेट मास्टर है, वो भैंसा, ही इज़ द वन कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अब गेम क्लियर हो गया था। मोस्ट प्रोबेबली ये जो इनिशियल आर है, यही है उस मोटे का नाम, और उसकी लोकेशन है वेलमोर जोन 3rd डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस 13। तो तू वहां छुपा बैठा है मोटे, सोचता है तू मुझे कंट्रोल कर लेगा? आई विल फकिंग स्किन योर लाइफ एंड फीड यू टू डॉग्स। अब मेरे नेक्स्ट रिचुअल का टारगेट मिल गया था, द फैट किंग, बिकॉज आई डोंट लाइक फैट पीपल्स। मैं एक ब्रूटल लाफ मार रहा था, पर उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज आई, गुड जॉब मैन, तूने निकाल ली ना मेरी डिटेल्स। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुझे बुलाने वाला था। मैं स्लोली मुड़ा। मेरे सामने 2 स्नाइपर राइफल्स के साथ गार्ड्स खड़े थे। एक के हाथ में फोन था, वीडियो कॉल चल रही थी, एंड ऑन स्क्रीन द फैट बास्टर्ड हिमसेल्फ। मैंने उस वीडियो कॉल पर उस मोटे से कहा, नाइस ब्रो, तू तो सीधे मेरे घर में ही घुस गया, बट तूने ये ठीक नहीं किया। चल अब जल्दी से फेस टू फेस मिल आकर तू मुझसे, या फिर मैं आता हूँ। वो हरामी हंसने लगा और बोला, तुझे मुझसे मिलवाने के लिए तो ये गार्ड्स भेजे? तेरा वेलकम हो चुका है, गाड़ी बाहर रेडी है, आजा साइको, गेम नाउ बिगिंस, लेट्स हैव अ कॉन्वो। जस्ट हाफ एन आवर मैं उस शहर से एकदम दूर, अबेंडेंट जगह वेलमोर जोन 3rd डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस 13 के अंदर आ चुका था। दैट प्लेस, यार वो कुत्ते होते हैं ना, जिनका एक इलाका होता है, पूरा एरिया बस कुत्तों का, और कुत्तों का एक राजा होता है, दैट फकिंग फैट बॉय इज ऑल्सो सिमिलर लाइक दैट। अंदर जाते जाते मुझे उस डिक हेड के रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चलती गई।
बहुत सारे पैकेजिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस जिनके अंदर इलीगल वेपन्स और मोस्ट डेंजरस ड्रग्स को पैक करके व्हीकल्स में लोड किया जा रहा था। And further, I was literally shocked when I saw a cop in an official uniform. And guess what? He was counting the drugs and weapons, everything. खतरनाक से खतरनाक ब्रूटल ड्रग्स सब्जियों की तरह इधर उधर फैले हुए थे। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो रहा था। एवरीथिंग इलीगल। एंड पुलिस, फक यार, वहाँ ऑफिशियली पुलिस ऑफिसर्स तक सीक्रेटली इसके साथ मिले हुए थे और वहाँ काम कर रहे थे। I was literally fascinated after looking at this whole piece of shit. बट अब ना मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस थ्रिल का, बिकॉज नाउ इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू मेक हिम माई विक्टिम। बट नो प्रॉब्लम, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से डील करना मुझे अच्छे से आता है। देयर वर मल्टीपल रूम्स जहाँ पर सेम आलिशा जैसे ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ शूट चल रहा था। दिस इज नॉट जस्ट अ पॉर्न एंड ओनली फैंस रैकेट, इट्स अ फकिंग माफिया एम्पायर। वेल फाइनली अंडरग्राउंड एक प्राइवेट रूम तक मैं आ चुका था with that two bloody guards। वो प्राइवेट रूम ही था उस मोटे आर नाम के चूतिए का। जैसे ही वो दरवाजा खुला, मैं अंदर गया, वो गार्ड्स मुझे छोड़कर भाग गए। यार यहाँ तक ना आते हुए मैंने बस अपने आप को, अपने एंगर को और सैटेनिक पावर्स को बस पूछो मत कैसे कंट्रोल किया, वरना वो फुद्दू गार्ड्स, उन्हें तो मैं अपने घर पर ही जिंदा गाड़ सकता था। But as a clever psychopath, if I have to make that bloody fat pig my victim, then I have to meet him first। उस रूम में अंधेरा था, which I love। सिर्फ सीसीटीवी स्क्रीन्स की ब्लू लाइट्स में एक भैंसे जैसा आदमी दिखा, हर एंगल से गार्डेड, हर गेस्चर में अथॉरिटी, एक थ्रोन जैसा लेदर चेयर जिसके दोनों तरफ गन मैन खड़े हुए थे, और उस आदमी का चेहरा फुल्ली काल बट आइज एब्सोल्युटली इंसेनिटी। दैट फकिंग फैट एस वाज जस्ट ईटिंग एंड ईटिंग हिज मील लाइक अ बफेलो। आई वाज इन अ टोटल एंगर। मैंने ये सब देखते ही कहा बस कर, नहीं तो फट जाएगा। मैं अंदर घुसते ही अपनी बात कहते हुए सीधे एक सैटेनिक किंग की तरह उसके जस्ट सामने जाके बैठ गया। ही वॉज जस्ट स्माइलिंग लाइक अ लुनेटिक पर्सन। उस रूम के अंदर पीछे दो गार्ड्स विद वेपन एंड लेदर क्लोथ्स उस मोटे की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे। रूम में मल्टीपल पॉर्न एक्ट्रेसेस की फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे। तो तुम ही हो डेविड, आलिशा के बचर। इम्प्रेसिव, डिस्टर्बिंग एंड सरप्राइजिंगली एंटरटेनिंग। यहाँ तक आते आते तुम्हें मेरे लेवल का अंदाजा तो हो ही गया होगा। उसकी ये बात सुनकर आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग वेरी ब्रूटली। इतना ब्रूटली दैट इज इनफ टू स्केयर हिम टू हिज कोर। मेरे लाफ से ही उसकी शक्ल तुरंत उतर सी गई। राइट बट नॉट राइट। आई एम नॉट अ बचर, आई एम द सेटन एंड यू आर फैटर देन अ काउ विद कैंसर। व्हाई एम आई हियर? बोल या फिर मैं तेरा पेट फाड़ देता हूँ और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। ऑसम, स्ट्रेट टू द ब्लड। मुझे पसंद है। बट लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी। 6 साल पहले मेरी और आलिशा की मुलाकात हुई थी। वो गरीब 2 कौड़ी की भिखारी लड़की जिसके पास ना पैसे थे और ना ही माँ बाप, क्योंकि जब वो मुझसे मिली थी उससे जस्ट 1 साल पहले ही उसके माँ बाप मर चुके थे। मैंने मैंने उस टीनेज लड़की को रोड से उठाकर इतना बड़ा पॉर्न स्टार और ओनली फैंस का मॉडल बनाया, उसको अपने किंगडम के थ्रोन पर बैठाया। थ्रोन? उस स्लट के लिए? यह पॉर्न सेट पर चारपाई? कॉल इट व्हाट यू वांट डेविड, बट शी वाज लॉयल। जब उसने मुझे बताया कि तो उसके भाई का किडनैपर है, आई डिडंट स्क्रीम, आई वॉच्ड, आई वेटेड, आई ऑर्डर्ड हर टू ऑब्जर्व यू। यहाँ जितनी भी लड़कियां तुमको दिख रही है ना, ये सब मेरी जो स्लेव्स हैं। इन सबसे ज्यादा बेस्ट थी वो आलिशा, मेरे सबसे खास थी, और मैं उसे बिल्कुल भी दुख में या परेशान में नहीं देख सकता था। डिड यू नो, जिस दिन तू उसके पास पॉर्न फिल्म का ऑफर लेकर आया था ना, उस दिन उसने तुझे पहचान लिया था, और तेरे जाने के तुरंत बाद उसने तेरे बारे में और अपने उस भाई के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया। शी वॉज वेरी एंग्री अपॉन यू, और वो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी इमीडिएटली तुझे इस दुनिया से साफ करने के लिए। इतनी बात सुनते ही आई सेड, हाँ तो तेरी फट क्यों रही थी? आया क्यों नहीं मुझसे मिलने, फट्टू साले? वो बोला काम डाउन डेविड, सुन तो ले पूरी बात। उसने मुझे तेरी फोटो दिखाई थी। मैं इतने बड़े माफिया किंगडम का बॉस हूँ। मैंने तेरी वो फोटो देखकर ही समझ लिया था कि जरूर तू कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। इसीलिए मैंने ही आलिशा से कहा था कि चलने देते हैं और देखते हैं कि आखिर तू करना क्या चाहता है। लेकिन उसी दिन से मैंने तेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया था।
मेरे गार्ड्स तुझे हमेशा अपनी नज़र में रखे हुए थे। तेरे हर एक पल की खबरें मेरे पास आती रहती थी। यू आर वेरी क्लेवर डेविड, बट मे बी आई एम मोर क्लेवर देन यू। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास्ट के बारे में मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने उस रात आलिशा के पीछे गार्ड्स भी भेजे और उनको ऑर्डर्स दिए थे कि तुझे ख़त्म करके ही आना है। बट सरप्राइजिंगली डेविड यू आर ऑसम। तूने तो मेरे उन दोनों गार्ड्स को और आलिशा सभी को अकेले ही पेल दिया। वेल डन ब्रो। मैंने एक झटके से उस भैंसे का गला अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके गार्ड्स ने तुरंत मेरी तरफ गन पॉइंट करी, बट वो मोटे ने उनसे रुकने को कहा। एंड आई सेड, फक द शट अप रेंजार। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू ब्लडी चर्क। जस्ट टेल मी व्हाई आई एम हियर, व्हाट यू नाउ वांट फ्रॉम मी। लड़ेगा तू? आजा, लेट्स फाइट। देखते हैं कौन जीतेगा। मैंने तेरी अलीशा को मारा है। नाउ कम ऑन, लेट्स हैव अ फाइट। देन आई विल शो यू हु आई एम। डोंट मेस विद मी रेंजार। मैं कोई छोटा मोटा इंसानी कीड़ा नहीं। आई एम सेटन एंड यू डिडंट नो कि मुझसे भिड़ना कितना बड़ा इश्यू हो सकता है तेरे लिए। ही अगेन सेड, डोंट बी हाइपर डेविड, जस्ट लुक एट देयर। साइड में जिस स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेजेस चल रहे थे, ही पॉइंटेड ऑन इट एंड देन उसने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। एंड दैट वाज द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट रिचुअल व्हिच आई परफॉर्म्ड विद दैट स्लट आलिशा। आई वाज जस्ट अमेज्ड। और तब मुझे समझ आया कि आलिशा एक नेकलेस पहनी हुई थी जिस पर एक्चुअली एक कैमरा लगा हुआ था, और ये हरामखोर वो सारा रिचुअल देख चुका था। मैं उसके सामने एकदम क्रीपी वे में काल्म होकर बैठा और मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, डिड यू एंजॉयड वाचिंग द होल प्रोसेस, जिससे मैंने तेरी उस पालतू कुतिया को मारा। वो एक सेकंड के लिए चुप होकर मुझे देखता रहा, बट जस्ट आफ्टर अ सेकेंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग। सीरियसली डेविड, आई एम जेन्युइनली impressed and interested in your these badass rituals. I said, अच्छा, तो इसीलिए तूने अभी तक मुझे जिंदा रखा है। उसने कहा, या, आई हैव अ ऑफर फॉर यू। टेक डेविड, तूने मेरी सबसे खास चीज को मुझसे छीन लिया है, और इस बात पर तुझे मैं जस्ट इन अ सेकेंड दुनिया से गायब कर सकता हूँ। बट हियर इज अ ऑफर फॉर यू। मैंने कहा, ऑफर? कैसा ऑफर? आई डोंट वांट टू मेक एनी फकिंग डील विद यू फैट एस। उसने कहा, पहले सुन तो लो वो डील है क्या। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे माफिया गैंग में शामिल हो जाओ और मेरे जो भी राइवल्स हैं उनको पकड़कर उनके साथ ऐसे ब्रूटल सैटानिक रिचुअल्स परफॉर्म करो। और इनफैक्ट मुझे भी सेटन और उनके रिचुअल के बारे में बताओ। आई एम टू इंटरेस्टेड इन दिस होल थिंग। इट विल बी द गेम ऑफ डेथ एंड डोमिनेशन, पावर, रिसोर्सेज, विक्टिम्स का एंडलेस सप्लाई। जस्ट आफ्टर दिस उसने कहा, इट्स नॉट एन इनविटेशन, इट्स अ चॉइस। जॉइन मी और अदरवाइज यू विल हैव टू डाई। देख डेविड, जब से मैंने ये तेरा रिचुअल देखा है, तेरा लोगों को मारने का तरीका जो है ना, आई सीरियसली लव्ड इट। सिर्फ अगर तू मेरे लिए मेरे राइवल्स पर ऐसा रिचुअल परफॉर्म करेगा, तब ही मैं ये आलिशा का रिवेंज भूल जाऊंगा और तुझे अपने माफिया ग्रुप में इंक्लूड कर लूंगा। वेल, एक बार अगर मैं ठान लूं कि मुझे किसी के साथ रिचुअल करना है, तो उसके बाद वो रिचुअल उसके साथ होकर ही रहता है। आफ्टर ऑल, मैं सेटन को नाराज तो बिल्कुल नहीं कर सकता। उस साले मार्क ने भी मुझे कुछ ऐसा ही सिमिलर डील करने के लिए कहा था। मैंने उसका क्या हाल किया, यू ऑलरेडी नो क्रिस। बट ये चूतिया रेंजार इस बारे में नहीं जानता था कि मैंने उस मार्क को क्यों इस तरह से अपने घर पर जिंदा लाश की तरह रखा हुआ है। आई हैड लिटरली नथिंग एट दैट टाइम। मैं कोई चूतिया नहीं हूँ जो फालतू में ही उस टाइम ज्यादा एंगर और हाइपर नेचर दिखाने की कोशिश करता। आफ्टर ऑल, दे ऑल हैव वेपन्स। और एक क्लेवर साइकोपाथ का ट्रेट यही है कि मैं रुक कर आराम से एक प्रॉपर प्लान के साथ सब कुछ एग्जीक्यूट करूं, एकदम शार्पली, कोल्ड माइंडेड वे में। सो मैंने उस मोमेंट पर रेंजार को एग्री कर दिया, बट वो नहीं जानता था कि मैं उसके साथ मिलकर उसका क्या हाल करूंगा। वेल, मेरे एग्री करते ही वो साला बहुत खुश हो गया और मैं बस जल्दी से अपने घर पर वापस आ गया बिना कुछ ज़्यादा बात करे। एंड आई जस्ट स्टार्टेड टू थिंक एवरीथिंग। और फिर मुझे याद आया कि अपना मार्क नाम का खिलौना भी तो बहुत देर से ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलो चल के थोड़ा उसके साथ भी खेल लिया जाए। मैं उसके पास गया और बड़ा ही नाजुक प्राणी था भाई। अब तक उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ज़रा सा दर्द, ज़रा सी भूख नहीं झेल पाया बेचारा। वेल स्टिल, अभी मेरा मन तो था उसके साथ खेलने का। सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद माई ह्यूज डॉल। एक रस्टेड सर्जिकल ट्रे, उसमें से एक छोटी सी नेल ड्रिल मशीन जिससे कीड़े ठोकते हैं ना,
यस, एग्ज़ैक्टली वही। इमीडिएटली मैंने मेरी उस प्यारी-सी डॉल के दोनों पैरों के नेल्स पर ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, पहले हल्का-सा, जैसे मैं सिर्फ़ वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं रुका ही नहीं। उँगलियों के अंदर से आती पिच जैसी आवाज़, उसके ब्लड के छींटे मेरे फेस तक आए। मैं स्लोली अपनी उँगली से वो ब्लड उठा के अपनी टंग पर लगाकर बोला, "ओह मार्क, तेरी टेस्ट में एक अजीब-सी डेस्परेशन है। क्या तू जीना चाहता था? सॉरी बट आई नेवर आस्क्ड।" वो हवा में लटका हुआ था, बिल्कुल लाइफलेस, जैसे एक पतंग, जिसकी डोर अब मेरे हाथ में थी। तभी मैंने उसके पीठ पर एक लाइन ड्रॉ की। उसके सेंटर में मैंने एक नीडल घुसाई और फिर एक बड़ी-सी मोमबत्ती को जलाकर उससे टपकते हुए गरम-गरम वैक्स को उस मार्क के शरीर पर डालना शुरू किया। अराउंड 1 घंटे उसके साथ मस्ती करने के बाद मैं बोर हो चुका था, तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और अपने रूम में मिरर के सामने खड़ा हो गया। आई वॉज़ लाफिंग ब्रूटली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई कोर और उस मिरर में मुझे बस उस भड़वे रंज़ार का चेहरा ही दिख रहा था। और और बस ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि हाउ हाउ विल आई डू माय रिचुअल विद हिम एंड आफ्टर दैट उसका क्या हाल होगा। या दैट वाज टू सैटिस्फाइंग। मैंने मिरर पे एक मार्कर से लिखा, सी यू सून फैट बॉय, नाउ द गेम बिगिंस। अब मेरी लिस्ट में नया नाम ऐड हो चुका था, एक ऐसा विक्टिम जो खुद एक मॉन्स्टर था, एक भैंसे जैसा आदमी जिसका ब्लड, फैट और दर्द मेरे नेक्स्ट रिचुअल का एसेट बनने वाला था। मार्क के घरवाले तो बौखला चुके होंगे। पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी। अब इसे और देर अपने घर में रखना इम्पॉसिबल था। एंड यप, आई हैड द प्लान। सिर्फ मिडनाइट का वेट था। मैं रूम में गया, उस बेजान पतंग को नीचे उतारा, सारे बाल खींच-खींच के बर्न कर दिए। हाथ-पैर काट कर फ्रिज में सेफली रखे। या मुझे ह्यूमन फ्लेश खाने में बहुत मज़ा आता है। रात को उन्हें ही रोस्ट किया और नमक मिर्च के साथ, बियर के साथ एन्जॉय किया। फ्लेश का टेस्ट, वॉव! प्राइसलेस। फिर हाथ, पैर, बाल, दाँत सब निकाल कर आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल कर दिया। एक नशेड़ी को थोड़ा पैसा और ड्रग्स देके कॉन्टैक्ट किया। मिडनाइट में वो एक अनट्रेसेबल गाड़ी लेकर आया। सूटकेस में माँ की बची-कुची डेड बॉडी भरकर मैं दूर के किसी अबेंडेंड सिमेट्री ले गया। गड्ढा डिग करवाया उसकी बॉडी के अंदर और एनस में दही डाल दिया, फास्ट डिकम्पोजिशन के लिए। देन काफ़ी नीचे डिग करके मार्क को वर्टिकली बरी किया और उसके ऊपर कुछ मरे हुए जानवरों की डेड बॉडी भी बरी कर दी, जिससे जब पुलिस यहाँ सर्च करे, मेनली पहले उन्हें एनिमल्स की डेड बॉडी मिले और वो यहाँ पर फर्दर डिग करना अवॉइड ही कर दें। और स्टिल अगर पुलिस फर्दर डिग करेगी तो उन सालों को डिकम्पोज्ड बॉडी ही मिलेगी एंड बूम, आई एम सेफ। पुलिस इस मर्डर में मेरा कोई कनेक्शन नहीं निकाल पाएगी। बाय द वे, पुलिस के इस सिमेट्री तक पहुंचने के चांसेस भी बहुत कम है। फोन अनट्रेसेबल करके रास्ते में फेंक दिया, सब परफेक्ट था। कुछ दिनों बाद न्यूज आई, मिसिंग कंप्लेंट, पुलिस, फैमिली सब कंफ्यूज। सिर्फ मैं जानता था मार्क अब दुनिया में नहीं था और ये सब मेरे कंट्रोल में था। अब रिंजार का गेम ओवर करने का वक्त आ गया था और अपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का, सेटन को खुश करने का, रिचुअल करके ह्यूमन फ्लेश का प्रसाद चढ़ाने का एक और मौका मेरे हाथ आ रहा था। और क्रिस, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट मी, मेरा दिमाग किस लेवल पर चलता है। यू ऑलरेडी न्यू इट बेटर, सो बूम, आई वॉज रेडी विद माई प्लान, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए आई हैव टू डू नथिंग, बस जस्ट वेट फॉर रंजार्स नेक्स्ट मूव। एंड आई एम श्योर कि जल्द ही रंजार खुद मुझे कॉल करेगा। सो आई वॉज इन अ चिल मूड, वाइन की बॉटल, डिम लाइट्स और अंदर ही अंदर एक अजीब सी ठंडी खुशी। आई वॉज enjoying and just wondering what will I do with my victim and how I will do my next satanic ritual. मेरे अंदर कितनी ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग। 3 दिन बाद मेरा पेशेंस लेवल गिरता जा रहा था। इट वॉज द काउंटडाउन फॉर मी। रात के 10 बजे एक अननोन कॉल आया। वो कॉल रंजार के गार्ड या फिर असिस्टेंट, राइट हैंड और वट जो भी था उसका। ही सेड, सर हमने हमारे राइवल मलिक को उसके वेयर हाउस से एब्डक्ट कर लिया है और रेंजार के ऑर्डर्स हैं कि आज ही आपको सैटेनिक रिचुअल और उस मलिक का सेक्रीफाइस करना होगा। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ उस चमचे को बोला, मुझे 3 दिन दो। वो साला भड़क गया, उसके नाक से गर्मी निकल गई। आई रिप्लाइड हिम वेरी कोल्डली, साले तमीज से बात कर, और ये रिचुअल्स कोई खेल नहीं होते और ना ही मैं तेरा या तेरे उस रेंजार का कोई गुलाम हूँ जो तुम जब कहोगे
तब मैं कुत्तों की तरह काम करने लगूंगा। कायदे में बोलना, नहीं तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। रख फोन। और अब अगर बात करनी हो तो रंजार से कहना कि वो खुद बात करे मुझसे। तेरे जैसे उसके चूतिए चमचों से बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज्यादा बॉस बनने की कोशिश मत कर तू। चमचा है, चमचा बन के ही रहे। साले फट्टू ने कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद रंजार ने खुद कॉल किया। वो भैंसा बहुत ही कैजुअल और फ्रैंक टोन में बोला, क्या हुआ डेविड, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो? जस्ट चिल यार। तुमने मेरे गार्ड को इतना कुछ क्यों कह दिया? बट एनीवेज अब बताओ कि बात क्या है? बस, साला आ गया औकात में। मैंने उस भैंसे से कहा, सैटेनिक रिचुअल का अपना ही एक तरीका होता है। मैं 3 दिन बाद सब कुछ तैयार करके तुम्हें कॉल करूंगा, फिर ही रिचुअल हो पाएगा। और बस ऑब्वियसली उसे मानना पड़ा। कॉल करते ही मैंने सोचा, परफेक्ट, 3 दिन, प्लान प्रे परफेक्शन, नाइस। मैंने शुरू किया, जगह चूज करी, रिचुअल का प्रोसेस सोचा और रंजार को बलि के बकरे की तरह छीलने काटने का प्लान बना लिया। ऑल सेट, सब उसके लिए एक खूबसूरत जाल था। हर चीज को मैंने ऐसे रचा कि हर रास्ता एक ही जगह पर खत्म हो, और वो रास्ता था सिर्फ और सिर्फ रंजार की कुत्तों वाली मौत। मेरा दिमाग चल रहा था जैसे कोई चेस मास्टर हो, हर मूव साइलेंट, हर स्माइल पॉइजनस। और जब वो दिन आएगा तब मैं उसे दिखा दूंगा कि असली प्रेडेटर कौन है। उस रात मैं बस सोच रहा था कैसे मैं उसे खुद एक बंद कमरे में बिठाकर कैसे उसकी आंखों में वो पहली बार डर भर दूंगा। काउंटडाउन स्टार्टेड, रिचुअल अवेटेड, और मैं बस एकदम चिल। जल्द ही 3 दिन कंप्लीट हुए। मैं भी फुल्ली रेडी था सैटेनिक रिचुअल के लिए। ड्यूरिंग दीज फकिंग 3 days आई वॉजंट स्लेप्ट। जागता रहा मैं। सेटन को सेटिस्फाई करने की बेचैनी थी मुझ में। फाइनली मैंने रंजार को उस राइवल को लेकर एक स्पेशल जगह, विच वॉज स्पेशली चूजन बाय मी, वहां पर लाने के लिए कह दिया। सो क्रिस, डू यू वांट टू हियर समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दैट प्लेस? अलाउ मी प्लीज। द क्रिम्सन यार्ड, सिटी से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर दूर, इन द डेंस फॉरेस्ट, इट वॉज अ स्लॉटर हाउस। वो जगह जहाँ एक कसाई जानवरों को बहुत प्यार से अपने हाथों से छोटे छोटे पीसेस में काटता है। That place got abandoned since last maybe 17 years because of an interesting case. 17 साल पहले उस मीट फैक्ट्री के ओनर ने अपने कुछ वर्कर्स को काट डाला था और उनके उस प्रीमियम फ्लैश को प्रीमियम प्राइस पे सेल किया था। But that fucking asshole got caught by the police authorities in no time. So shameful. After that वो जगह पर ऑफिशियली बैन तो नहीं लगाया गया, बट it is abandoned till now. Or obviously because of like people believes that वो factory, even that whole forest is now haunted. उन जो workers को उस कसाई ने काटा था, उनकी so called आत्मा वहाँ भटकती है, ऐसा काफी सारे stupid लोग मानते हैं। So that place is so good for me and for my ritual also. No disturbance zone. Actually मुझे बहुत पसंद है ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करना। यार वो जगह, वहाँ उन इंसानों का, उन प्यारे-प्यारे मासूम से जानवरों का जो स्लॉटर हुआ है ना, वो वो ब्लड दिखता है उन दीवारों पर, ज़मीन पर। यार दैट इज़ सो पीसफुल फॉर मी। आई लव द स्मेल ऑफ ब्लड, फ्लेश एंड एवरीथिंग ऑफ दैट प्लेस। एनीवेज, आफ्टर इन्फॉर्मिंग रेंजार, अब तक मैंने सारा सेटअप उस प्लेस पर कर ही दिया था फॉर द रिचुअल। अगेन आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट स्पेशल मोमेंट। मैं वहीं पर एकदम रिलैक्स होकर सिर्फ रेंजार के आने का वेट कर रहा था। एंड दिस टाइम आई न्यू सिडन विल बी प्राउड ऑन मी। रेंजार है तो पंचुअल। मैंने उसको एग्जैक्टली रात के 8 बजे आने के लिए कहा था और वो उसी टाइम पे आया अपने चूतिए गार्ड्स और उस राइवल मलिक को लेकर। मैंने उसका वेलकम किया और वो साला अंदर से बिल्कुल बच्चों की तरह फट्टू था यार। मतलब उस जगह पर मैंने जो सेटअप किया हुआ था ना, उसको देख कर ही उसकी तो सांसें ही अटक गई। इतना फट्टू, इतना कमजोर, जैसे एक चूहा जो अपने आखिर के पल जीने जा रहा हो और उसको पता भी ना हो। पूरी फैक्ट्री बस स्मोक से ढक चुकी थी। हर जगह बस खून ही खून और जानवरों की लाशें। दीवारों पर सैटेनिक सिंबल्स, कैंडल्स की वो भयानक रोशनी, और ऊपर जस्ट सेंटर में स्पेशली मैंने 2 लड़कियों की डेड बॉडी को सेमेट्री से चुपचाप उठाकर उनको पूरा न्यूड करके बॉडी पर गरम नुकीले स्क्रू ड्राइवर से
बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर में बार बार मार मार कर एक बड़ा और गहरा छेद कर दिया था जिसके आर पार दिख रहा था। उन बॉडीज को मैंने वहां लटकाया था, जिन्हें जिन्हें बिल्कुल किसी चैंडलियर की तरह डेकोरेट कर रखा था। उन सबकी आंखें मेरे सेटअप पर अटकी हुई थी, अनकंफर्टेबल, कंफ्यूज्ड, जस्ट द वे आई वांटेड। मैंने कहा, आई लाइक योर एक्सप्रेशंस, दैट्स व्हाट आई वांट, जिस पर रेंजार की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। राइवल मलिक को एक व्हीलचेयर पर थोड़ी वियर्ड, स्लाइटली अनकॉन्शियस हालत में लाया गया था और देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इस भीगे बिल्ले की जमकर मरम्मत करी गई है। आँख फूट चुकी थी, शरीर पे स्वेलिंग आ चुकी थी, डार्क ब्लू स्पॉट्स। वेल नाउ मेरा पेशेंस और वेट, एवरीथिंग वाज ओवर। मैं फौरन बिल्कुल सीरियस हो चुका था। आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग माई रिचुअल। फ्लोर पे क्रैक्स थे, जैसे जमीन खुद थक गई हो इतना सब देखते देखते। ऊपर एक बल्ब लटक रहा था, फ्लिकरिंग, जैसे वो भी डिसाइड ना कर पा रहा हो कि जले या बुझे। कैंडल फ्लेम्स लाइन में जल रही थी और हवा में एक गरम मेटालिक सी स्मेल थी, जैसे लोहा भी यहाँ कभी चीख कर पिघला हो। मैंने धीरे धीरे से सांस ली और ब्लड की खुशबू, आई लव दैट। हर सांस में एक वेट था, कॉपर जैसा टेस्ट, और हर शैडो मुझे देख रही थी। रूम ऐसे लग रहा था जैसे जैसे जिंदा हो, धीरे धीरे सांसें ले रहा हो, और मुझे अपने आसपास सेटन की एनर्जी और भी ज्यादा इंटेंसिटी से फील होने लगी, जिसे लिटरली एज अ मोस्ट स्पेशल वीवीआईपी गेस्ट सेटन आ चुके हैं मेरा ये रिचुअल, ये सेक्रीफाइस कबूल करने। रंजार के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन नजर आ रही थी। मैं मुस्कुराया। मैंने उस मलिक को गौर से देखा। व्हील चेयर में बंधा हुआ उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो जहां कोई रास्ता ही नहीं था। कभी रंजार का चेहरा पावर का मास्क पहनता था, लेकिन आज वो सिर्फ पैनिक था, और मुझे वो पैनिक पसंद आ रहा था। वो रियल था। मैं आगे बढ़ा, काम, सर्जिकल। रेंजार से कहा, चल अब बैठ और शो देख। उसने थूकने की कोशिश करी, गार्ड्स पीछे शिफ्ट हुए। मैंने उसके गार्ड्स को इग्नोर ही कर दिया था। मुझे सिर्फ रेंजार दिख रहा था, जैसे कोई साइंटिस्ट एक इंसेक्ट को देखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। मैंने अपनी लेदर बैग की चैन खोली। अंदर से कुछ मेटल टूल्स थे, जिनसे काफी प्यारी क्लिंक साउंड आई। मलिक डर के मारे कांपने लगा। पावर गन या सूट में नहीं होती है। मैं हल्का सा हंसा। पावर पेशेंस और माइंड में होती है। मैंने उस कुछ देर में बनने वाले बलि के बकरे रेंजार को शांति से एक चेयर पर बैठने को कहा। वेल, मैं उस मलिक के साथ कुछ भी करने में इतना इंटरेस्टेड तो नहीं था, कॉज माई एक्चुअल विक्टिम वॉज दैट फैट बास्टर्ड। बट स्टिल मुझे मलिक के साथ भी कुछ देर खेलना पड़ा। रेंजार के साइड होते ही मैंने एक कांच की बियर बॉटल को फोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, और उन पीसेस को मैंने सीधा मलिक के नाक, कान, सब जगह पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वो काली स्किन, वो मांस, जब उसकी आंखों में वो कांच के पीसेस जा रहे थे, दैट वाज जस्ट अनएक्सप्लेनेबल प्लेजर आई हैड एट दैट टाइम। वेल, कीड़े जब तक अपनी मौत के लिए तड़पना शुरू नहीं करते, तब तक क्या ही मजा आता है। आई लव टू सी समवन बेग फॉर हिज लाइफ टू मी, एंड गेस व्हाट? स्ट्रैंगुलेशन, वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दिस प्लेजर। बस इन फ्यू मिनट्स वो अधमरा आदमी पूरा मर चुका था, एंड देन मैंने ड्रिल मशीन का यूज करके उसके शरीर में मल्टीपल गहरे गड्ढे किए, जिनके अंदर मैंने रस्टेड और हाईली रिएक्टिव केमिकल में डिप किए हुए मेटल की कीलों वाले तार डालकर उन होल्स के थ्रू उसकी बॉडी को पूरा तोड़ मरोड़ कर, हड्डियां तोड़कर एक छोटी सी बॉल की तरह बना दिया। और बस, अब बहुत हुआ। नाउ इट वॉज द टाइम कि रेंजार, जो ये सब देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो रहा था कि वाह, मेरे दुश्मन को इतनी बुरी मौत मिली, अब बारी थी रेंजार को सेटन के लिए सेक्रीफाइस करने की। आई स्टार्टेड द रिचुअल, एंड एक बात तो मैं बताना ही भूल गया शायद। एज यूजुअल मैं आज भी अपने उस लेजेंडरी रिचुअल ब्लैक कोट में ही था। सो नाउ आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग सम सैटेनिक मंत्रास, जो रेंजार और उसके गार्ड्स की फाड़ने के लिए काफी इनफ भी थे। फट्टू साले। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने खतरनाक बड़े बड़े माफिया वाले इस लेवल के चूतिया होते होंगे। Anyways, for this ritual, while chanting mantra, I ripped off some body parts of Malik, like his hands, legs, and his head, and then I dipped them inside a black, weird, sticky liquid. और फिर उन पार्ट्स से एक बड़ा सा परफेक्ट ट्रायंगल बनाया ऑन द फ्लोर, एंड देन उसके ब्लड को पूरे फ्लोर पर फैला दिया। और ऑन द अपर एंगल ऑफ द ट्रायंगल मैंने सेटन की एक बड़ी सी मूर्ति रखी। नाउ ऑल द ड्रामा ओवर।
एंड द मेन एक्शन स्टार्ट्स। रंजार सोच रहा था कि ये सब मलिक के साथ रिचुअल करने का एक पार्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली रंजार इट्स नॉट। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके गार्ड्स को रास्ते से हटाया। मैंने चैंटिंग को रोककर रंजार की तरफ देखा और कहा, रंजार नाउ इट्स टाइम कि तुम भी सेटन की ब्लेसिंग्स ले लो, ताकि तुम्हारे अंदर भी कुछ दिव्य शक्तियां आ जाएं। सो कम हियर एंड स्टैंड ऑन द अपर एज ऑफ दिस ट्रायंगल एंड यू बोथ गार्ड्स, यू ऑल्सो कम हियर एंड स्टैंड एग्जैक्टली ऑन द बॉटम टू एजेस ऑफ दिस ट्रायंगल। वो तीनों साले बड़े ही खुश हो गए, जैसे जैसे सच में कोई प्रसाद बट रहा है। ये दोनों गार्ड्स वही थे जो साले मेरे से फालतू बात कर रहे थे उस टाइम। मैंने सोच रखा था कि इनका भी गेम ओवर जरूर करूंगा। जैसे ही ये लोग मेरी बताई हुई पोजीशंस पे खड़े हुए, आई जस्ट स्टार्टेड विस्लिंग लाउडली विच वॉज इनफ टू टेरिफाई देम। कितने भी बड़े माफिया के लोग क्यों ना हों, बट एट द एंड आई एम द सेटन, और मुझसे ज्यादा खतरनाक मेरी मौत से पहले तो कोई भी नहीं है। ये साला छोटी मोटी प्लानिंग करके अपने आप को माफिया गॉड समझता था। फक, मेरी विसल से ही सालों की फट के हाथ में आने लगी थी। एंड आई सेड टू रेंजार, हे लुक एट माई वॉच। वो भैंसा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या कह रहा हूं मैं। मैंने कहा, देखो ये वॉच कितनी अच्छी है। वो बोला, क्यों, ऐसा क्या है इसमें? एंड एट दिस मोमेंट मे बी उसने कुछ तो डेंजर सेंस कर ही लिया था। उसके अंदर का डर बढ़ता हुआ दिख रहा था मुझे। मैंने बस कहा, अभी बताता हूँ, इस वॉच में ऐसा खास है क्या? उसके गार्ड्स तुरंत अलर्ट मोड में आ चुके थे। बट देन इमीडिएटली मैंने अपनी वॉच के एज पर जो एक छोटा सा बटन था ना, मैंने वो बटन प्रेस किया, और उसके बाद पता नहीं यार, पर साला बहुत जोर से 2 गन शॉट्स की आवाज आई, और ज्यादा कुछ नहीं, बस उस भैंसे के दोनों चेले जमीन पर गिर गए और दोनों दोबारा उठे ही नहीं। हर तरफ घना स्मोक सा छा गया, और इसे देखते ही रंजार अपनी पॉकेट से गन निकालने लगा। अब ऑब्वियसली क्रिस, आई एम नॉट अ डम, आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैंने ऑलरेडी गॉगल्स पहन रखे थे, सो इससे पहले कि वो कुछ करता, धुएं की वजह से उसको दिखना बंद हो गया, और वो साला बस रैंडमली इधर उधर फायर करने लगा। बट देन उस स्मोक में मैं जस्ट उसके पीछे खड़ा हो गया, बिल्कुल उसकी मौत की तरह, उसके बहुत करीब। उसने मेरी प्रेजेंस सेंस करी, वो पीछे मुड़ा, बट मैंने अपने हाथों में एक ऐसा शार्प मेटल गैजेट पहन रखा था, लाइक अ निंजा शूरिकेन। आई जस्ट स्टार्टेड पंचिंग हिम ऑन हिज फेस विद दैट मेटल शूरिकेन वेपन। ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आउटसाइड हिज फ्लफी बॉडी। वो खिलौना जो उसके हाथ में था, कम ऑन यार, सीरियसली मैं उस खिलौने से डरूंगा? वो तो कब का उसके हाथों से दूर जाके गिर चुका था। बहुत देर, बहुत ज्यादा देर तक मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस हाथी पर निकाली, उन पंचेस के फॉर्म में। हर एक पंच का वो सेटिस्फाइंग साउंड, आई वॉज लिटरली लॉस्ट इन दैट साउंड। एंड विद एवरी पंच उसके शरीर से खून की छींटें मेरे ऊपर चेहरे पर आ रही थी। एंड आई कांट एक्सप्लेन यू हाउ मच अमेजिंग इट वॉज फॉर मी। कुछ देर अच्छे से उसके शरीर का भरता बनाने के बाद मैंने उसको तड़पती हुई हालत में छोड़ा, उसके उस खुलाने को जमीन से उठाया और उसके चेहरे के जस्ट पास जाके बैठ गया उससे बात करने के लिए। वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा, बहुत जोर जोर से ब्रेथ कर रहा था और दर्द की वजह से तड़प रहा था। मैंने उससे कहा, क्यों बे मोटे, मुझे ट्रैप करने का और अपना गुलाम बनाने का सोच रहा था ना तू? क्या हुआ, फटके हाथ में आ गई ना? आ गया ना स्वाद बेटे साइको से। एक्चुअली मेरे जैसे साइको से, जो कि दुनिया में शायद ही कोई है मेरे लेवल का। मेरे जैसे साइको से ऐसे नहीं भिड़ना चाहिए था तुझे। अगर साले इस तरह की भंड हरकतें करने के बाद भी तू माफिया कैसे बन गया? शेम ऑन यू। अगर तेरे जैसे चूतिए माफिया में हैं, तो मैं तो चुटकियों में तुम सबकी लंका लगा सकता हूँ, वो भी अकेले। ये इतना जो तू ठूसता रहता था, वो सब बस तेरी चर्बी ही बढ़ाता था क्या? दिमाग तो शायद 18 साल के बच्चे की उम्र से आगे बढ़ा ही नहीं तेरा। फकिंग डम्बैस। पता है, मुझे इंसान की चर्बी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो लोग थोड़े से भी मोटे होते हैं, आई जस्ट हेट देम। वेल, तुम लोगों को चलने फिरने और नॉर्मल डे टू डे काम में भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं सीधे तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां तुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इस थुलथुले शरीर से। एंड देयर सेटन विल टेक केयर ऑफ यू। एंड डोंट वरी, बहुत दुखी था ना तू आलिशा की मौत से? लकीली तू भी अब आलिशा के पास ही जाने वाला है। जस्ट जस्ट वेट एंड वॉच ब्रो। एंड फाइनली फाइनली लेट मी इम्प्रेस द सेटन। और इस रिचुअल के होते ही मेरे अंदर कुछ नई एबिलिटीज आने वाली हैं, एंड दे आर सरप्राइज फॉर नाउ। समय आ चुका है रेंजार। डार्क लॉर्ड ने तेरा सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करने का मन बना लिया है,
और वो यहाँ आ चुके हैं और उन्हें तू डिलीशियस लग रहा है। उनके लिए सर्व होने के लिए तुझे एक रिचुअल से गुजरना पड़ेगा। ये तेरी मृत्यु नहीं है मेरे दोस्त। इसके बाद सेटन मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। मैंने बिजाब स्लाइमी ब्लैक लिक्विड से उसके फोरहेड और पूरी बॉडी पर सेटन के सिंबल्स बनाए। हर सिंबल के साथ मैंने कुछ मंत्रास पढ़े, जो सुनकर उसकी बॉडी थरथराने लगी। फिर मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और मैंने अपने ग्लव्स में लिए हुए 2 सर्जिकल प्लेट्स यूज किए और धीरे-धीरे से उसके प्यूपिल्स को डैमेज किया और डैमेज करने के बाद उसके प्यूपिल्स को अलग निकाल लिया, जैसे किसी कंचे की तरह। वो चिल्लाया पर वो चीख सेटन को और मुझे बहुत खुशी दे रही थी। मैंने कंटिन्यू किया, ड्रिल मशीन उठाई और उसके ईयर ड्रम्स पंचर कर दिए। ब्लड बहने लगा और फिर मैंने सल्फर और पॉइजनस हर्फ का मिक्सचर उसकी नाक के नीचे रगड़ दिया। वो घुटने लगा और पता है क्रिस, सबसे ज्यादा मजा आया था उसकी टंग वाले पार्ट में। मैंने लोहे के एकदम लाल गरम चिमटे से उसकी टंग को पकड़ा और एसिडिक केमिकल की पतली सी वायर से उसकी जुबान को सिल दिया। एंड देन फाइनली सेटन को ऑफर करने के लिए मैंने ब्लैक लिक्विड से सने हुए एक बड़े से नाइफ के साथ उसकी बॉडी से उसकी खाल को पील करना स्टार्ट किया। वो नाइफ एकदम ऐसे उसके फ्लेश में जा रहा था ना, जैसे जैसे बिल्कुल किसी कुक्ड पिग के अंदर जब नाइफ घुसाते हैं ना, जो प्यार से वो मांस कटता है। इट इज द रियल एंजॉयमेंट ऑफ द लाइफ विच आई हैड विद दैट फैट बास्टर्ड। मैंने सुना है कि मोटे लोगों का ना लीवर बहुत अच्छा और फिट होता है, एंड इट मेक सेंस कॉज तभी तो खाया हुआ इतना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और सालों की चर्बी बढ़ती है। सो हियर इज अ जीनियस आइडिया आई हैड। क्यों ना एक बार मैं देखूं तो मेरे इस फैट पिग का लीवर है कैसा। मैंने सीधे उसके पेट में अपने खतरनाक और नुकीले दांत गाड़ दिए। ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग लाइक अ वाटर प्यूरिफायर। मैंने उसका ब्लड टेस्ट किया, डिलीशियस। मैंने अपने दांतों से ही उसके मांस को फाड़ फाड़ कर अलग करना शुरू किया। मैं उसका वो फ्लैशी पेट का फ्लैश बहुत पीसफुली खा भी रहा था, बिल्कुल रॉ। दैट वाज फिंगर लिकिंग टेस्ट। वो साला फड़फड़ा रहा था, उसकी आंखें फटी जा रही थी बिल्कुल। और मुझे देखकर, मेरी आंखों में देखकर उसका वो खौफ, यार क्या ही मजा आ रहा था। कुछ ही देर में उसके पेट का अच्छा खासा फ्लैश अपने दांतों से नोच नोच कर खा लिया था मैंने। एंड नाउ आई वॉज लुकिंग एट हिज इंटरनल ऑर्गन्स लाइक अ ट्रेजर इनसाइड अ बिग ट्रेजर बॉक्स। उसकी लाल लाल वेन्स वो पूरी फ्लैश के अंदर ब्लेंडेड थी। इट वॉज ऑसम। फाइनली मैंने उसका लीवर देखा और तुरंत एक ही जर्क के साथ मैंने अपने हाथों से उस लीवर को उखाड़ कर बाहर निकाल लिया। एंड स्लोली स्लोली मेरा ये फैट कीड़ा सेटन की गोद में सोने लगा था। मेरा मुंह, हाथ, सब कुछ उसके डार्क रेड ब्लड से सन चुका था। मैंने उसका लीवर बहुत ध्यान से देखा और कुछ देर बाद उस लीवर को सेटन की मूर्ति के नीचे प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया। पूरे फ्लोर पर बस उस हाथी के शरीर से निकलता हुआ खून फैल चुका था, जैसे जैसे कोई बड़ा सा भरा हुआ वाटर कूलर ब्लास्ट हो गया हो। देन मैंने उस फटे हुए मांस के गुच्छे के अंदर सीधे बड़ी सी सेटन की मूर्ति को रख दिया। एंड बूम, अगेन माय रिचुअल वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आई वॉज फीलिंग टू रिलैक्स एट दैट मोमेंट। और इसी रिचुअल के साथ फाइनली मेरे अंदर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी, सैटेनिक पावर आ चुकी थी, जिससे जिससे शायद अगले विक्टिम्स के साथ रिचुअल करना मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा, आई गेस। बाय द वे, टू डिसरिस्पेक्ट दैट इडियट, मैंने एक थोड़ी सिली सी हरकत भी करी थी, एंड दैट वाज लाइक आई लिटरली इजैकुलेटेड इनसाइड हिज माउथ। डोंट नो व्हाई, इट वाज सो एम्बैरेसिंग, बट आई थॉट टू डू इट। उस फैक्ट्री के आसपास ही जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक कुत्ते थे, एकदम बरसों से भूखे टाइप। दे ऑल एंजॉयड दैट प्रीमियम मीट बिकॉज ऑफ मी, द ओनली वन, डेविड द साइको। और हाँ, उसके गार्ड्स की लाशें भी मैंने उन भूखे कुत्तों को एंजॉय करने दी।